ऑफ द बॉक्स आपको कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रक्टर के ऊपर। डिस्ट्रक्टर की भी एक एट्रीब्यूट तो मैच करता है कंस्ट्रक्टर के साथ कि ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन मजे की बात, दोनों के जो चलने का वक्त है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब इंस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है, सही है, और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब इंस्टेंस डिस्ट्रॉय होता है, सही है। कंस्ट्रक्टर मींस क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा होता है, और डिस्ट्रक्चर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके जो इंस्टेंस है उसको डिस्ट्रक्ट करने जा रहा होता है। ये चीज समझ आ गई आपको, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर समझ आ गया। डिस्ट्रक्टर बनाए कैसे, तो उसका सिंपल सा है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाएगा कि स्पेशल फंक्शन है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर बनाने का भी एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर भी जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो आपको सेल्फ, सेल्फ से मुराद क्या है, वो इंस्टेंस जो कि तबाह हो बर्बाद होने जा रहा है वो आपको यहाँ पे खुद ब खुद मिल जाता है, और फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज उसके मेथड एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे, ये तो सिंपल सा एक इन्होंने मेथड बनाया हुआ है डिस्प्ले का कार के ऊपर, जो कुछ नहीं है, प्रिंट कर रहा है कुछ। अब मेन चीज आती है देखने वाली, वो ये है, सबसे पहले मैंने एक कार के ब्लूप्रिंट कार की क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक माय कार का इंस्टेंस बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंस्ट्रक्टर था इस क्लास का वो दो चीजें एक्सपेक्ट करा था, एक ब्रांड और एक मॉडल। तो मैंने ब्रांड पास कर दिया टोयोटा, और मैंने मॉडल पास कर दिया कोरोला। ठीक है, तो टोयोटा कोरोला आपके पास एक माय कार बन जाएगी। नीचे मैंने क्या किया, प्रिंट माय कार इज अ, जो भी बेसिकली कार की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लिया मैंने अपने प्रिंट के ऊपर, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैं क्लास के बाहर अपने ब्रांड को भी एक्सेस कर सकता हूँ, अपने मॉडल को भी एक्सेस कर सकता हूँ। और फिर नीचे मैंने क्या किया है, माय कार डिस्प्ले के फंक्शन को मैंने इन्वोक कर दिया है, जो कुछ नहीं कर रहा, उसी के कार के ब्रांड और मॉडल को प्रिंट कर रहा है। अब जरा इसको चला के देखते हैं और इस लाइन को हम क्या करते हैं, कमिट आउट कर देते हैं। जरा आप नीचे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर भाई, क्लियर नहीं होता, CLS चलता है, सॉरी। अच्छा, पाइथन और मेन डॉट पाई। अच्छा, ये सबसे आखिरी कुछ जादू हुआ है, इसके पास अभी हम आएंगे, लेकिन पहले देखें सबसे पहला प्रिंट क्या किया था, कंस्ट्रक्टर का प्रिंट था ये। अगर आप ऊपर आए तो नीचे आके देखें अगर हम कि यहाँ कहाँ पे प्रिंट हुआ, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक प्रिंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ब्रांड आके लग जाएगा, क्या चीज, टोयोटा, मॉडल आके लग जाएगा करोला, तो अ टोयोटा करोला हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने कहीं एक्सप्लिसिट माय कार के ऊपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट का फंक्शन इन्वोक किया है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, उसने पहले प्रॉपर्टी सेट की, इस टोयोटा को, टोयोटा क्या होता है, टोयोटा स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, इतना बोलते हैं कुछ तो होगा, टोयोटा, इस टोयोटा को एज अ इंस्टेंस की प्रॉपर्टी जिसका नाम था ब्रांड, वो सेट कर दिया टोयोटा को, और कोरोला को उस इंस्टेंस की प्रॉपर्टी जो मॉडल थी उस पे मैप कर दिया, उस पे सेट कर दिया। जब ये दो चीजें हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसने क्या बोला, टोयोटा कोरोला हैज बीन क्रिएटेड, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये माय कोरोला, माय कार इज टोयोटा कोरोला कैसे आ रहा है, ये आप नीचे जाके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने एक्सप्लिसिट वे के अंदर ये वाला प्रिंट जो है वो करवाया है कि माय कार इज टोयोटा कोरोला, मेक सेंस। तो आपको जो दूसरा प्रिंट दिख रहा है ये यहाँ से आया। ये तीसरी चीज कैसे आई, कार टोयोटा कोरोला, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन इन्वोक किया है मेरे इंस्टेंस के ऊपर जो है डिस्प्ले। तो जरा डिस्प्ले को जाके देखते हैं वो क्या कर रहा है। डिस्प्ले यही कर रहा है कि कार लिख रहा है, कॉलन दे रहा है, और सेल्फ ब्रांड क्या होगा टोयोटा, और सेल्फ मॉडल क्या होगा कोरोला। तो आपके पास ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये इस तरीके से प्रिंट हुआ। अब आखिरी चीज, आपको एक और चीज दिख रही है, वो क्या है, माय टोयोटा कोरोला हैज बीन डिस्ट्रॉयड।
अगर आप नीचे आके देखें तो इस लाइन के बाद मैंने कुछ और प्रिंट किया है, दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर आए तो क्लास के अंदर मैंने एक स्पेशल मेथड बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है, जो क्या है, डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भाई लेट्स से द टोयोटा करोला हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो अब ये इन्वोक कैसे हुआ? सीधी सी बात है, देखे अगर आप तो वाजे है, अगर मैं इसको बंद करूं, यहां पे माई कार बनी थी, माई कार यहां पे इस्तेमाल हुई, सही है। माई कार यहां पे इस्तेमाल हुई, सही है। इसके बाद कहीं माई कार इस्तेमाल हुआ है? नो। इसका मतलब इस पॉइंट तक माई कार के जो रेफरेंस काउंट थे वो 3 थे। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद रेफरेंस कितने रह गए? 2। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद, जिसपे अभी मेरा कर्सर है, कितने रह गए काउंट? 1। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद माई कार का काउंट कितना रह गया? 0। जैसे ही रेफरेंस काउंट 0 हुआ, इसका जो डिस्ट्रक्टर मेथड था जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया। मेक सेंस? ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी क्लास जो है वो नीचे भी कॉल हो रही है, लेकिन मैं इन बिटवीन, सॉरी नॉट क्लास, मेरा इंस्टेंस जो है वो नीचे भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं इन बिटवीन कहीं पे खुद ही अपने इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर दूं एक्सप्लिसिट वे के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो फिर आपने ध्यान में रखनी है कि नीचे आपको एरर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बीच में ही उसके रेफरेंस को मेमोरी से स्वाइप आउट कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो नीचे अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। तो मेरे पास आपको समझाने के लिए, अगर आपका सिनेरियो, अगर आप चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका होता है, वो होता है ये डेल माई कार। ये क्या करता है? ये एक्सप्लिसिट वे के अंदर डिलीट कर देगा आपके इंस्टेंस को। 99% ऑफ टाइम आप इस तरह कर नहीं रहे होंगे, लेकिन समझाने के लिए, बताने के लिए कि अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो है तो ये चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब रेफरेंस काउंट खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ही आपका अंडरस्कोर डेल का फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट, अभी के लिए ऐसा कोई सिनेरियो हमारे जहन में नहीं आ रहा कि वी यूज एक्सप्लिसिट डेल ऑन आवर इंस्टेंस। जब आएगा तो आ जाएगा, तो इसको याद कर लेंगे और देख लेंगे। तो अब इसको कमिट आउट रहने देते हैं। ये था आपका डिस्ट्रक्टर मेथड जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है व्हेन योर इंस्टेंस रेफरेंस काउंट ड्रॉप टू द वैल्यू 0। सॉरी, डिस्ट्रक्टर अभी आउट ऑफ द बॉक्स मैं चला जाऊंगा। अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं, यूजुअली आप क्या करते हैं, आप कनेक्शंस बनाते हैं, सही है। अब कनेक्शंस होता है आपके एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने क्लास से एक इंस्टेंस बनाया, वो क्लास ने, वो सिस्टर्स ने क्या किया, एक कनेक्शन बिल्ड किया बिटवीन योर इंस्टेंस एंड द अनदर सिस्टम, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आपका इंस्टेंस खत्म भी हो जाएगा तब भी वो कनेक्शन बिल्ड रहेगा। तो आप क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट वे के अंदर बोलते हैं कि भाई जब इस इंस्टेंस का काम खत्म हो जाए, इसका जो भी मैं यूज कर रहा हूँ खत्म हो जाए, तो ये जो नेटवर्क कनेक्शन बना हुआ है ना, इसको भी तुम डिस्ट्रॉय कर देना। जिसको नहीं समझ आया, देयर इज नो हार्ड रूल के समझना है, अभी बस समझे ये चलता कब है और ये चलता क्यों है। ये तभी चलता है जब आपके रेफरेंस काउंट आपके इंस्टेंस का 0 हो जाता है, जब चलता है। मेक सेंस? ये था मेरा दोस्तों आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अब नीचे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड, ये पढ़ना आपके लिए आसानी के लिए है, लिखी गई है कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर इनइट है डेल। अच्छा, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंस्ट्रक्टर शुड बी अंडरस्कोर इनइट एंड डिस्ट्रक्टर शुड बी अंडरस्कोर डेल, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे वो कॉल होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे क्या कॉल होता है भाई, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। और जब आपका इंस्टेंस डिलीट होता है तो क्या कॉल होता है, अगर एक्सप्लिसिट वे के अंदर अपने इंस्टेंस को डिलीट करना तो क्या कीवर्ड है, डेल का। याद रखिएगा, क्विज में आ सकता है। ये की टेक अवेज है, ये आप ले लेना। क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक आप देखते आ रहे हैं ना, जिनको मैं एट्रीब्यूट्स भी बोल रहा था, ऐसी है, ये कहलाता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस टू इंस्टेंस वेरी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू जो मैंने पास की है, ठीक है। इसलिए क्या कहलाते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। क्लास इनको डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन एट द एंड किस पे जाके चिपकेंगे, इंस्टेंस के साथ। एक इंस्टेंस बोल रहा होगा भाई मेरा ब्रांड टोयोटा है,
दूसरा बोल रहा होगा मेरा ब्रांड क्या है, लेट्स से होंडा। तीसरा बोल रहा होगा इंस्टेंस मेरा ब्रांड क्या है, होंडाई है। कोई बोल रहा होगा की है। तो ये कहलाते हैं आपके इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। मेक सेंस? अब दूसरी चीज एक और आती है, वो आती है क्लास एट्रीब्यूट्स या फिर स्टैटिक। लिख लें, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है। या तो आप उसको क्लास एट्रीब्यूट्स बोलते हैं या आप उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स। वो कहाँ पे आते हैं? वो जैसे ही आप अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते के साथ ही आप फौरन लिख देते हैं लेट्स से इसका नाम कुछ भी दे देते हैं। वो बोलता हूँ ग्रीट इज इक्वल टू हेलो। ठीक है? तो आप देख रहे हैं ये देखने में भी सामने आपको दिख रहा है कि ये राइट अवे किसका चाइल्ड बन रहा है या डायरेक्ट किसका चाइल्ड बन रहा है, क्लास का सिबलिंग बन रहा है आपके कंस्ट्रक्टर का। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये कहलाती है आपकी स्टैटिक या फिर क्लास एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज। ठीक है? इंस्टेंस कौन सी होती है, जो स्कोप होती है इंस्टेंस के लेवल के ऊपर, जिनकी वैल्यू वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू जो कि आपने इनिशियली पास की थी जब आप इंस्टेंस बना रहे थे। क्लास की वैल्यू क्या होती है, या क्लास का जो एट्रीब्यूट होता है, तो चल गया है तो ये जो होता है बेसिकली ये चीज क्या है आपकी क्लास या फिर स्टैटिक एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये शेयर्ड होते हैं अक्रॉस ऑल इंस्टेंस। नहीं हो सही तो बताया कि जो इनिट के ये जो आपका इनिट का कंस्ट्रक्टर जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी आप प्रॉपर्टीज बनाते हैं इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस प्रॉपर्टी, इंस्टेंस की फील्ड। लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स क्या कह सकते हैं, इस कंस्ट्रक्टर से बाहर आप बनाते हैं, राइट अवे आप क्लास डिफाइन करते ही नीचे आप अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। तो ये जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं इसको बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, बेसिकली क्लास एट्रीब्यूट्स इस क्लास से जितने भी इंस्टेंस बनेंगे ना, एक बनेगा, दो बनेगा, 100 बनेंगे, सब में ये वाला एट्रीब्यूट कॉमन होगा। सबके पास ऑटोमेटिकली ग्रीट चला जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, हेलो। तो ये बेसिकली यूजुअली आप तब यूज करते हैं जब आपकी कोई ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अक्रॉस ऑल इंस्टेंस सेम होने वाली हैं, तभी आप क्या करते हैं, इस तरीके से उसको इंस्टेंस एट्रीब्यूट से निकाल के क्लास एट्रीब्यूट लेवल के ऊपर ले आते हैं। डज इट मेक सेंस? दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। और दूसरी चीज याद रखिएगा, क्लास एट्रीब्यूट्स और स्टैटिक एट्रीब्यूट्स आर सेम, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। मेक सेंस? कूल। अब मेरा सवाल आपसे, क्या इंस्टेंस, समझ नहीं आएगा मसले, क्या इंस्टेंस वेरिएबल तमाम इंस्टेंस में सेम होते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है जो वैल्यू आपने यहां पे पास की है उस इंस्टेंस के लिए। क्या क्लास वेरिएबल अक्रॉस ऑल इंस्टेंस सेम होगा? 110% सेम होगा। अगर ये समझ आ गया तो मेरी बहन समझ आ गया, आप इतनी बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। और आसान कर देता हूं मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, कार का लोगो कैसे सेम होगा? अगर कार के अंदर टोयोटा है और कार के अंदर होंडा है, दोनों का लोगो कैसे सेम होगा? मुझे एक मीम याद आ रहा है, मैं बोल नहीं रहा। वुमेन, माजरत, तभी मैंने क्वेश्चन दिया था पहले, माजरत। चाय में पीता नहीं, वरना भी एक सिप भी ले लेता। एनीवेज, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने देख लिया है। दोबारा रिपीट कर लेता हूं आप लोग के लिए बहुत आसान करके। अगर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनिट के अंडर फॉल कर रही है, कंस्ट्रक्टर के अंडर फॉल कर रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इंस्टेंस एट्रीब्यूट। अगर आपके जो वेरिएबल वो आपके कंस्ट्रक्टर से बाहर आ रहा है, 110%, ऐसे नहीं कि ऊपर ही होना चाहिए, नीचे भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है,
तो वो क्या कहलाएगा आपका क्लास एट्रीब्यूट या स्टैटिक एट्रीब्यूट। क्लास और स्टैटिक एट्रीब्यूट, दूसरी चीज बता रहा हूं, क्लास एंड स्टैटिक एट्रीब्यूट सेम होते हैं अक्रॉस ऑल इंस्टेंस अनटिल और अनलेस के इंस्टेंस जान के उसको छेड़छाड़ ना करें। डिफॉल्ट नेचर ये है कि सब में सेम होता है और सब में शेयर्ड होता है। और दूसरी चीज पे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू जो आपने उस इंस्टेंस को बनाते हुए पास की है। मेक सेंस? कूल, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं और उसको देखते हैं। असेसिंग एंड मॉडिफाइंग एट्रीब्यूट्स, यू ऑल नो। अच्छा, वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग, डिक्शनरी। आपने एक डेटा टाइप पढ़ी थी डिक्शनरी, सही है? अगर आप चाहते हैं कि आपके जो क्लास है या फिर आपका जो इंस्टेंस है, इस सिनेरियो में लेट से हमारा माई कार क्या है, एक इंस्टेंस है। मैं चाहता हूं इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज जो भी मेथड मौजूद है ना, वो मुझे एक स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, डिक्शनरी के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दिख जाए, सही है? वरना अगर आप ऐसे देखें ना, अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करूं, मैं बोलूं प्रिंट माई कार, माई कार, तो आप देखिएगा बड़ा ही अजीब सा आउटपुट आएगा, हमारे ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा, समझना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं यहाँ पे आके आप इसको कंपाइल करूं मेरे दोस्तों, तो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं? अगर आपको दिखे तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब दिख रही है जो मैंने हाईलाइट की है, कितनी अजीब सी है, समझने में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर इस इंस्टेंस की तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड मुझे लिस्ट हो जाए, तो वो मैं कैसे करूं ताकि क्लियर हो ना? ये तो समझ नहीं आ रहा, मेन डॉट कार ऑब्जेक्ट ऐड पता नहीं कौन सा इन्होंने पॉइंटर दे दिया है। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने इंस्टेंस का नाम देंगे, उसके बाद देखेंगे डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, सॉरी कुछ आगे पीछे हो गया, अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर। ये क्या करता है कि माय कार के इंस्टेंस को लेगा, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को लेगा, इसकी अपनी, ठीक है, किसी और की नहीं, इसकी अपनी मेथड्स और प्रॉपर्टी को लेगा और उसको डिक्शनरी के स्ट्रक्चर के अंदर बना के आपको दिखा देगा ताकि हमें समझ आ जाए क्या चीज अंदर चल रही है। तो जरा इसको प्रिंट कराते हैं। होता है यार। अब अगर आप ये वाला प्रिंट आउट देखें, सॉरी प्रिंट आउट नहीं, ये वाला प्रिंट देखें, तो आपको सामने दिख रहा है कि इसके अंदर जो ब्रांड है, डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है ना भाई, तो की क्या है ब्रांड और उसकी वैल्यू क्या है टोयोटा, की क्या है मॉडल और उसकी वैल्यू क्या है कोरोला। किसी की तरफ से एक सवाल नहीं आया? आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। एनीवन? किसी के ज़हन में कुछ सवाल आया हो कि यार कुछ बंद हुआ है? ब्रांड दिख रहा है, ब्रांड दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है। अगर आपको ये डिस्प्ले जो मेथड था, ये मैंने किस पे एक्सेस किया था? माई कार पे। तो कहीं आपको ये डिस्प्ले दिखा उसके अंदर? दिखा? तो फिर क्वेश्चन की क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं आया। मेन चीज नो डिस्ट्रक्टर, तो फिर प्रॉपर्टीज भी नहीं दिखाए, प्रॉपर्टीज क्यों दिखा रहा है? जब डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टिव हो गया तो प्रॉपर्टीज का भी कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। कोई उसकी मेथड से खास दुश्मनी थोड़ी कि भाई डिस्ट्रक्चर हो रहा हूँ मेथड को लेके उड़ूंगा, प्रॉपर्टी भले रहे, नहीं ऐसा नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, ये समझ आ गया ना? मजाक नहीं कर रहा, आपको लगे कि भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको ऊट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया और आप अच्छे से अच्छे हो जाएंगे अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपने तसल्ली से समझ लिया। मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा, तो पूरा फोकस यहाँ पे रहे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जब या जिस वक्त आप अपनी क्लास से अपना इंस्टेंस बना रहे होते हैं, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, उनकी एक कॉपी बन जाती है और वो उस इंस्टेंस को मिल जाती है। मतलब अगर मैंने कार 1 बनाई तो उसकी प्रॉपर्टीज की कॉपी अलग बनेगी और उसको बेसिकली अलग ब्रांड और मॉडल असाइन होगा, उसके पास इनके अलग अलग रेफरेंसेस मौजूद होंगे। जब मैं कार 2 बनाऊंगा
और उसके अंदर ब्रांड एंड मॉडल सेट करूंगा, तो उसके पास एक अलग कॉपी होगी अपनी दो प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी? ब्रांड और मॉडल। लेकिन जो मेथड्स होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो अक्रॉस ऑल इंस्टेंस शेयर्ड हो रहे होते हैं। अब शेयर किससे कर रहे होते हैं? बेसिकली वो अपनी बेस क्लास से ले रहे होते हैं। ये मेथड्स राइट अवे इंस्टेंस के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, ये आपकी क्लास से अटैच होते हैं। अब प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूं, प्लीज फोकस कीजिएगा। ट्रस्ट में समझ आ गया, खुद अंदर से आवाज आएगी कि यार कुछ सीखा है। जब मैं बोलता हूं ना माय कार, अच्छा इस चीज को ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी सारे प्रिंट आउट आप हटा देते हैं, और ताकि हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो भी हम और प्रिंट कर रहे हैं ना वो तमाम चीजें हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सॉरी, और ये अपना डिस्ट्रक्टर का मेथड भी हटा देते हैं ताकि ये इन्वोक ना हो। जस्ट रिमूव इट, ये भी हटा देते हैं। कोई गलती? एनी मिस्टेक आई मेड? नो, देयर इज नो मिस्टेक। अब सही, आपको डिस्ट्रक्टर का मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, अपनी माय कार बनाई है जिसके अंदर मॉडल क्या दिया है, सॉरी ब्रांड क्या दिया है टोयोटा, और मॉडल क्या दिया है क्रोला। तो होगा क्या कि इस पॉइंट पे सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माय कार। तो पहले मैंने क्या किया, माय कार डॉट ब्रांड, तो सामने दिख रहा है आपको कि माय कार के जो डॉट ब्रांड है वो यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टीज उसमें सेट हो रही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेम गोज फॉर मॉडल, सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माय कार। माय कार के अंदर मॉडल एक अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिट वे में आपको यहाँ पे सेट होते हुए दिख रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और कार बनाऊं, लेट से मैं इसको नीचे एक और लाइन के अंदर लेके आऊं, बड़ा मुश्किल होता है भाई किसी का लैपटॉप इस्तेमाल करना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर मैं बोलूं माय कार 2 और इसको भी कार बोलूं, तो माय कार 2 का मॉडल की प्रॉपर्टी अलग सेट होगी उसके अपने स्कोप के अंदर, और उसी की अपनी ब्रांड की प्रॉपर्टीज भी उसी के स्कोप के अंदर सेट होगी। तो टेक्निकली माय कार जो है वो अपना ब्रांड और मॉडल की प्रॉपर्टी रखता है सेपरेट, और माय कार 2 जो है वो अपनी ब्रांड और मॉडल की प्रॉपर्टी रखता है। तभी जब मैं यहाँ पे आके इन दोनों को लॉक करता हूँ, लेट्स से इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके माय कार 2 को भी उसकी भी डिक्शनरी प्रिंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके देखता हूँ कि क्या दिखेगा मुझे। अच्छा, वैल्यू मैं सेम दे रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, लेट्स से होंडा, और होंडा की सिविक बोल देते हैं, सिविक। अब जब मैं यहाँ पे आके मेरे प्यारे दोस्तों प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, अच्छा ये जो लोग आए वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हुआ इसलिए दिखे, ठीक है, उसको इग्नोर करें। यहाँ पे देखें माय कार की डिक्शनरी अपना ब्रांड बता रही है, अपनी प्रॉपर्टी बता रही है कि भाई मेरा ब्रांड क्या है टोयोटा और मेरा मॉडल क्या है क्रोला, और माय कार 2 जो है वो अपना ब्रांड बता रहा है कि भाई मेरा ब्रांड जो है वो है होंडा और जो मेरा मॉडल है वो है सिविक। लेकिन दोनों में ही ड्राइव का मेथड, ये कौन सा मेथड था मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर देख लेते, डिस्प्ले का मेथड नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये शेयर हो रहा है इनके पेरेंट क्लास से या इनकी ड्राइव्ड क्लास से जिनसे ये बने हैं। सही, पेरेंट क्लास मैंने गलत लफ्ज यूज कर लिया, ड्राइव्ड क्लास से जिससे ये बने हैं उससे ये मेथड ले रहे हैं। अब ये होता कैसे है वो समझें आप। अगर मैं यहां पे आके अब ये डिक्शनरी को हटा दूं ना और यहां पे बोलूं माय कार डॉट ब्रांड, ठीक है, और यहां पे आके मैं बोलूं माय कार जो 2 है इसका मैं क्या एक्सेस कर लेता हूं मॉडल, ठीक है, और ऊपर से एक काम करते हैं ये भी हटा देते हैं, ये चीज़ ये वाली लाइन जैसे प्रिंट कर रही है। कनेक्टेड रहिएगा मेरे दोस्तों। अच्छा, पहला प्रिंट क्या आएगा भाई, जरा गौर से देखें। हाँ भाई, माय कार डॉट ब्रांड क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा, टोयोटा, और माय कार 2 जो डॉट मॉडल क्या आएगा, सिविक आएगा। सही है, देख भी लेते हैं कि क्या ये मिलेगा, CLS जाके अब देखते हैं। माय कार टोयोटा और सिविक आ गया, ऑल क्लियर। और ये दिख भी रहा था कि इनके जो डिक्शनरी के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी मौजूद थी तभी एक्सेस कर पाया। लेकिन हियर इज अ गॉटचा कि अब अगर मैं यहां पे आके बोलूं लेट्स से माय कार डॉट डिस्प्ले,
और नीचे आके भी ये लिखूं माई कार टू डॉट डिस्प्ले। जब आपने इनकी डिक्शनरी लिखी थी क्या दोनों के अंदर डिस्प्ले का मेथड मौजूद था? नहीं था। सही है, देखा था ना, डिक्शनरी देखी थी दोनों की, दोनों के अंदर बस मॉडल और ब्रांड मौजूद था, डिस्प्ले नाम का मेथड दोनों के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ और वो कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा। वो बोल रहा है ठीक है भाई, एक्सेस करना चाह रहे हो करो, और एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि क्या ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ये तो दोनों के लिए चल गया। पहले के लिए भी क्या चल गया, जो उसका डिस्प्ले का मेथड था वो क्या करता, प्रिंट कर रहा था, तो पहले के लिए भी चल गया कार टोयोटा करोला, और दूसरे के लिए भी चल गया क्या, होंडा सिविक। ये क्या मसला है भाई? अब समझा रहा हूं और समझे। जब भी, बहुत लेमैन टर्म में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप अपने इंस्टेंस के ऊपर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा मेथड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि उसके अंदर मौजूद नहीं है या नहीं था, समझ रहे? जब भी आप अपने इंस्टेंस के ऊपर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा मेथड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि उस पर मौजूद नहीं है, तो होता क्या है, फिर आपकी बात होती है ये कि पाइथन बताते हैं कि भाई इस इंस्टेंस के ऊपर ये वाला मेथड या ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या करो, फिर ऐसा करो कि इसके ड्राइव्ड क्लास पे जाओ और उसमें देखो क्या उसके पास ऐसा मेथड और ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो हुआ क्या बिहाइंड द सीन, यहाँ पे मैंने क्या किया, माई कार के ऊपर डिस्प्ले को एक्सेस करने की कोशिश किया, तो पाइथन ने क्या बोला, नहीं है। पाइथन ने क्या बोला, नहीं है। तो फिर बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, फिर पाइथन ने बोला कि चलो यार फिर ये देखो कि क्लास, ये इंस्टेंस किस क्लास से बना है। तो उसने देख लिया कि इंस्टेंस किस क्लास से बना है, कार से। किससे बना है, कार से। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को क्या करूं, कमिट आउट कर दूं और यहां पे आके प्रिंट करूं किसके डिक्शनरी को, क्लास की डिक्शनरी को। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, यहां पे आके बोलता हूं प्रिंट कार। मैं माय कार नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं, कार, जो कि एक क्लास है, और उसके अंदर मैं क्या बोलता हूं, अंडरस्कोर डिक्ट। मेक सेंस, नजर आ रहा है आपको? अगर मैं अब जाके इसको मेरे प्यारे दोस्तों प्रिंट करूं, ये बहुत ही कुछ कचरा है, लेकिन आपने जिस चीज पर फोकस करना है वो है क्या चीज, ये क्या, ये जो चीज मैंने हवर की भी आपको दिख रही है। तो उसने देखा कि यार चलो, जो इंस्टेंस था उसके पास तो डिस्प्ले का मेथड नहीं है, तो फिर ये देखो ये किस क्लास से बना है, उस क्लास पे जाके देखता है क्या उसकी डिक्शनरी या उसके स्कोप के अंदर डिस्प्ले मौजूद है। अगर है तो उसका मेथड पकड़ता है, इस इंस्टेंस को उसमें ऐसा सेल्फ पास करता है, तभी तो इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा हूं। मेक सेंस, थोड़ा सा समझने कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ ऐसी नहीं है कि कहीं अभी तक इस्तेमाल किया नहीं है, सेल्फ लिखे जा रहा हूं मेथड्स के अंदर। जो डिस्प्ले यहाँ पे सेल्फ क्यों यूज कर रहा हूं, ये इसी वजह से है कि होता क्या है, फिर आपकी बात जाती है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूं कि होता क्या है। अगर मैंने बोला, मेरे साथ लाइन बाय लाइन रहिएगा प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये वाली लाइन चली, इसका आंसर आया लेट्स से फॉल्स, कि भाई इसके पास डिस्प्ले का मेथड मौजूद नहीं है। तो उसने बोला कि सही है, फिर ये पता करो कि माय कार का पेरेंट कौन है, या माय कार किस क्लास से बनी हुई है। तो वो कौन सी क्लास थी, कार ही थी। इस पे जाके उसने देखा कि डिक्शनरी के अंदर क्या डिस्प्ले मौजूद है, आपने देखा मौजूद था। वो बोलते हैं हाँ भाई यहाँ पे ट्रू है, ये जो क्लास है इसके पास क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, डिस्प्ले का मेथड। तो वो क्या करता है, आता है कार अंडरस्कोर डिक्ट, और इसकी अगर मैं एक प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, डिस्प्ले। ये डिक्शनरी थे ना, डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, एक डॉट नोटेशन और एक ये कर्ली ब्रैकेट नोटेशन। तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले को एक्सेस कर लिया, और डिस्प्ले क्या है, मेथड है या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। तो इट कैन बी इन्वोक्ड, ऐसी है। और फिर क्या होगा कि जिसके ऊपर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं वो एज अ एट्रीब्यूट या सेल्फ की वैल्यू के तौर पे इसको पास कर दिया जाएगा। तो टेक्निकली ये वाली जो लाइन है जो आपको ये दिख रही है, ये इसके पीछे की पूरा कोड है। ये जो दो लाइन है ना, इसके ऊपर माय कार के ऊपर मैं डिस्प्ले कैसे एक्सेस कर पाया,
इस तरीके से एक्सेस कर पाया कि मैं पहले उसके पेरेंट पे गया या उसकी क्लास पे गया, उसकी डिक्शनरी खोली, उस डिक्शनरी के अंदर डिस्प्ले देखा, डिस्प्ले मौजूद था, तो फिर जो मेरा इंस्टेंस है उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया ताकि ये जो डिस्प्ले मेथड है इसका जो सेल्फ है ये वाला इंस्टेंस ट्रीट हो, तभी सेल्फ पे डॉट ब्रांड मुझे टोयोटा मिल जाएगा और मॉडल पे मुझे कोरोला मिल जाएगा। आई होप इट मेक सेंस। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी व्हाट विल हैपन। अच्छा, इस वाले को कमिट आउट कर देता हूं और अब प्रिंट करते हैं। कहीं गलत हम चले, अच्छा फाइल का नाम गलत दिया हुआ है। अभी भी वही आया प्रिंट, अभी वही प्रिंट आ रहा है भाई, हालांकि मैंने ये वाली लाइन कमिट आउट कर दी है। ये मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स जो पाइथन कर रहा होता है वो करके दिखाया है। इसका आउटपुट भी सेम डिट्टो सेम आया है, क्योंकि बिहाइंड द सीन हो ही ये रहा है। माय कार के ऊपर तो डिस्प्ले मौजूद ही नहीं था, उसने देखा नहीं है मौजूद, वो बोलता है चलो भाई इसी क्लास को उठा के ले आओ, क्या उसके अंदर ब्रांड मौजूद है? हाँ ब्रांड मौजूद है। तो फिर क्या करो कि इस डिस्प्ले का जो सेल्फ है उसको माय कार पे सेट कर दो ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊं। ऐसा ना हो कि मैं माय कार 2 की प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूं। एक सेंस? कूल। इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट और पिक्चर लो इसकी और इसको घर पे जाके लाजमी देखना। अगर ये समझ आ गया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी जो हमारे आगे की चीजें। यस, वो आप देखिएगा ना, खेल कूद आपके लिए। आप बोल रहे भाई यूं हटा के मैं ऐसे कर लूं, लेट्स से ऐसे कर लूं, राइट? ऐसे डॉट करके भी कर सकते हैं ना। एरर दे रहा है, पढ़ना क्यों एरर दे रहा है? और अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, अगर मैं इसको हटा दूं ये तब भी चल जाएगा। अभी भी एरर चला गया। ये चीजें मैंने जो बताना था मैंने बता दी। अब आपने ये चीजें एक्सप्लोर करनी है कि कैसे हो रहा है। पहले एरर आया, अब एरर चला गया, डिक्शनरी भी हटा दिया, चला गया। कि मेक सेंस ना। मैं पहले डिक्शनरी बना के उसमें से डिस्प्ले एक्सट्रैक्ट कर रहा था। कार पे तो वैसे ही डिस्प्ले मौजूद है, ऐसी है, तो मैंने वैसे ही कार में से डिस्प्ले निकाल लिया और उसके अंदर अपना इंस्टेंस सेट कर दिया। तो ये भी तरीका है। इसको जरा घर जाके देखिएगा। आई नो इट्स कॉम्प्लेक्स, बट अगर आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते में ये चीज क्लिक कर गई आपको तो फिर मजे। तो ये था भाई डिक्शनरी एट्रीब्यूट। ने बहुत बस डिक्शनरी बोला था, हम पता नहीं कहाँ निकल गए और क्या क्या समझ लिया हमने। एनीवेज, अब ये चीजें तो कुछ भी नहीं है, इसको जाने देते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कोड। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्या होता है, आपने समझ लिया कि क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, जो क्लास के ऊपर होते हैं और वो अक्रॉस ऑल इंस्टेंस शेयरेबल होते हैं, शेयर्ड होता है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट आपके इंस्टेंस तक महदूद होता है। की टेकअवेज ये हैं। मेथड्स इन पाइथन। मेथड क्या होता है भाई पाइथन क्लास के अंदर? वो बिहेवियर होता है, वो एक्शन होता है, वो काम होता है जो आप कर रहे होते हैं। पढ़ लेना ऑल थ्योरी। इंस्टेंस मेथड, अच्छा ये थोड़ा सा एक अलग चीज है। इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। अपने लिए टास्क लिखें, अपने लिए होमवर्क लिखें। आपने इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड पढ़ के आना है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा। इट्स योर होमवर्क। सही है? क्या क्या चीज़ है? इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। तीनों पढ़ के आने, तीनों के बीच में डिफरेंस बताओ, कब कौन सा इस्तेमाल करना है। ये शायद अभी आपको नहीं पता चले, लेकिन ये बताओ कि भाई तीनों क्या करते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ इसको छोड़ के। डिफरेंस भी बताया हुआ है, आधी चीज़ तो इससे ही हल हो जाएगी आपकी, लेकिन आपने प्रैक्टिकली कोड करके देखना है। ये तमाम उसकी डेफिनेशन भी बताई हुई इंस्टेंस की और तमाम चीज़ों की। ये भी डेफिनेशन बताई हुई है। इसको कर लेंगे ना अगर आपने स्निपेट ऑफ कोड पढ़ लिया पूरा। अपनी एक्सप्लोरेशन लाजमी कीजिएगा, गूगल जरूर कीजिएगा। ये ना बस इस तक महदूद है। अगर इस तक महदूद रहेंगे तो लिमिट आपकी जो नॉलेज है वो भी महदूद रहेगी। जब कोई चीज़ पढ़ने पे आए ना तो कोई उसका सोर्स ना रखेगा, भाई इस सोर्स से देखना है, फिर तो बस आग लगा दें। ये भी एक्सप्लोर करें, वो भी एक्सप्लोर करें, गूगल भी देखें, यूट्यूब भी देखें, यूट्यूब भी देखें, हर चीज़ देखें अगर आपने वाकई चीज़ एक्सप्लोर करनी। वरना अगर किसी एक सोर्स से पकड़ेंगे तो महदूद जो नॉलेज है वो भी उधर तक ही रहेगी। हो सकता है उसमें और भी बहुत कुछ हो। की टेकअवेज है, ये ले लेना। मैं नहीं बताऊंगा भाई, इन्होंने कैप्सुलेशन को अलग से बताया। आई एम नॉट हियर। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन्होंने बताया हुआ है, हमने पढ़ लिया है, आप भी दोबारा देख लीजिए।
सिंगल अंडरस्कोर किसके लिए होता है? प्रोटेक्टेड के लिए। और डबल अंडरस्कोर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी पाइथन के अंदर वाकई प्राइवेट होती है कि अगर मैं उसको एक्सेस करूं तो एरर आएगा? ये आप देख चुके थे, आया था। क्या प्रोटेक्टेड वाकई प्रोटेक्टेड होता है कि अगर मैं उसको क्लास और उसके चाइल्ड के अलावा बाहर इस्तेमाल करा तो वो एरर देगा? ये आपने पढ़ना है, बस ये पढ़ के आगे कि जस्ट अ कन्वेंशन कि बस अंडरस्कोर प्राइवेट कर, अंडरस्कोर सिंगल प्रोटेक्टेड बना दो, डबल अंडरस्कोर प्राइवेट लगा दो, या बेसिकली रूल भी अप्लाई के होते हैं कि अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो पाइथन विल यील्ड एट मी कि भाई क्या कर रहे हो। तो ये आपने पढ़ के आना है। गेटर सेटर मेथड्स, ये होमवर्क देखो, गेटर सेटर होमवर्क बनता है। गेटर तो मैं आपको बता चुका हूं, गेटर बताया था ना। गेटर कौन सी थी? वो जो मैंने अपना सीक्रेट बनाया था, फिर गेट सीक्रेट से एक सीक्रेट को कॉल किया था, वो गेटर ही था भाई। कि सीक्रेट को खुद एक्सेस राइट अवे नहीं कर सकते, एक मेथड बनाओ जो आपको इस काबिल बनाए कि आप उस सीक्रेट को एक्सेस कर सको, तो वो गेटर फंक्शन ही था। इसी तरीके से अगर उस सीक्रेट को अब आप सेट करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो आप एक और मेथड बनाओगे जिसको सेटर मेथड बोलते हैं, और ये सेटर मेथड ही आपके सीक्रेट को या आपके प्रोटेक्टेड की को अपडेट कर रहा होगा। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट है। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। ऐसा हल्का नहीं लो यार। गेटर आप पढ़ चुके हैं और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया था, तो सेटर इसलिए मैं आई एम नॉट सपोज टू डू इट ओवर हियर। और दूसरी यार, इतना आसान से यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी हुई है, ये इन्होंने दिखाया हुआ भी है कि अमाउंट जो था आपका कहाँ पे, ये बैलेंस, बैलेंस क्या थी? प्रोटेक्टेड की थी, सही है। तो इसको राइट अब एक्सेस नहीं कर रहे, इसको एक्सेस करने के लिए भी उन्होंने एक मेथड बनाया हुआ है जिसकी मदद से गेट बैलेंस कर रहे हैं। तो ये वाला काम तो आप पहले ही कर चुके हैं सीक्रेट के लिए अपने। दूसरा काम उन्होंने कर दिया कि भाई अगर उसको वैल्यू को अपडेट करना है, ओवर टाइम आपका अकाउंट का बैलेंस अपडेट हम ऊपर होता है नीचे जाता है, तो उसके लिए उन्होंने एक सेटर मेथड बनाया हुआ है जो कि आपके बैलेंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप राइट अब अपने इंस्टेंस से बैलेंस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप एक मेथड बना के, सेटर मेथड बना के उसकी मदद से अपनी इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को ट्वीक कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई, अब तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम लोग पढ़ लो। ये इन्होंने सवाल भी मेरा वाला दिया हुआ है कि डज पाइथन हैव ट्रू प्राइवेट वेरिएबल, कि जिसको वो प्राइवेट बोल रहा है क्या उसके अगेंस्ट कंस्ट्रेंट भी रखता है कि हाँ भाई एक्सेस नहीं कर पाओगे, एरर थ्रो करता है। सेम गोज फॉर प्रोटेक्टेड, जिसको प्रोटेक्टेड बोल रहा है क्या वाकई प्रोटेक्टेड है, कहीं भी इस्तेमाल कर लो। पढ़ के आना, चैट जीपीटी से पूछ लेना और जहन में रखना कि क्या है। क्विज आएंगे, क्विज। ये उसकी पूरी डेफिनेशन आ गई, की टेक अवे। एनकैप्सुलेशन के बारे में बताया हुआ है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कीज के बारे में बताया हुआ है, गेटर सेटर फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस में क्या फर्क होगा? मैं दोनों करा चुका हूं, अगर आपको पता भी ना हो तो आपके ऊपर है। सिंगल इनहेरिटेंस जब हमने क्लास में पहली क्लास के अंदर एनिमल बनाया था, और एनिमल से क्या बनाया था? डक बनाया था, डॉग बनाया था, कैट बनाया था, वो थी सिंगल इनहेरिटेंस कि इसका डायरेक्ट एक ही पेरेंट है, सही है, उसके ऊपर कोई हायरार्की नहीं जा रही। लेकिन अभी जो हमने बनाया था, एनिमल किसको इनहेरिट कर रहा था? ए बी सी को, और फिर कैट किसको इनहेरिट कर रहा था? एनिमल को। तो टेक्निकली कैट किसको इनहेरिट कर रहा है? एनिमल को, और एनिमल किसको इनहेरिट कर रहा है? ए बी सी को। तो मल्टी इनहेरिटेंस हो गई ना, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मल्टी चाइल्ड, अगर हायरार्की के अंदर बहुत सारे वालिद और बच्चे का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मल्टी इनहेरिटेंस है। अगर सिंगल ही है, पेरेंट और चाइल्ड है बस, तो सिंगल इनहेरिटेंस है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। कितना अच्छा लगता है कि बस आप लोग को बोले पढ़ लिया, आगे चलो आगे चलो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा भाई, मैंने पढ़ा है, आई एम कॉन्फिडेंट। सुपर का फंक्शन दोबारा बताया हुआ है कि भाई अ सुपर फंक्शन इज यूज्ड टू कॉल द मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा देता हूं। अभी 11 मिनट है, आपका नमाज का ब्रेक आ गया। आपने शुरू में 20 मिनट बाद आप लोग आते हैं, तो आधा घंटा वैसे ही चलेगी। आपके ऑनरेबल गेस्ट्स आए, उनके आप लोगों ने 20 मिनट खा लिए, आपकी ओवर राइडिंग है। अच्छा ऐसा करते हैं, ओवर राइडिंग कर लेते हैं फिर छुट्टी। ओवर राइडिंग, इसके आगे मैं खुद भी नहीं जाऊंगा बस। और ओवर राइडिंग सभी पढ़ा अपने असाइनमेंट्स या होमवर्क के कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा और बहुत ही आप लोगों के पास स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। ये खत्म होने की क्लासेस और आपका क्विज होना है, आपको पता भी नहीं चलेगा और उससे पहले आपका वाइवा भी होना है। तो अपनी जो एफर्ट है वो 10x कर दें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर एक ने भी आंसर दे दी ना, एक ने भी क्विज क्लियर कर दिया और एक ने भी वाइवा दे दिया,
तो समझे आप सबको होगा कि आपने एफर्ट नहीं की थी, क्योंकि एक भी कर गया तो कैसे कर गया, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई जहनियत या कोई मेमोरी थोड़ी है कि एक्सटर्नल मेमोरी अटैच कर दी तो एक्सटर्नल ब्रेन अटैच कर दिया, वही ब्रेन है, तमाम चीज़ें वही हैं, तो आपने भी करना है। ओवर राइटिंग सर। अच्छा जी, अच्छा टाइम शॉर्ट है तो हम जल्दी जल्दी जो है वो देख लेते हैं कि मेथड ओवर राइडिंग होता क्या है। बेसिकली मेथड ओवर राइडिंग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक क्या लिखा हुआ है कि भी मेथड ओवर राइडिंग अकर्स व्हेन द सब क्लास प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड। ठीक है, यानी कि सब क्लास जो है कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सुपर क्लास, यानी कि जो हमारे पास सुपर क्लास है या जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके अंदर अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है या कोई मेथड बना हुआ है और हम उसको सब क्लास के अंदर लेकर आए, उसको मॉडिफाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो मेथड ओवर राइड कर दिया। इसी तरह हम जैसे करते हैं कि भाई कोई चीज़ को ओवर राइड करना, हमने पेपर पे कोई चीज़ लिखी, लेकिन बाद में हमें समझ आया यार नहीं इसको जो है ना वाइट हो गया, बाद में उसके ऊपर ही हमने कुछ और लिख दिया, तो हमने क्या किया, उसको ओवर राइड कर दिया। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये तो सिंगल इनहेरिटेंस है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। रिपीट करो। अच्छा, मेथड ओवर राइडिंग बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर कोई मेथड बना हुआ है, प्री, या तो हमने बनाया होगा या प्री डिफाइन होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम सब क्लास के अंदर या हम कह रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर अगर हम उसको चेंज कर दें या ऑल्टर कर दें, तो क्या कहलाएगा, मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, अच्छा इसका हम कोड देख लेते हैं। कोड इसका जो है वो नीचे ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक हमारे पास जो है एक पेरेंट क्लास है एनिमल के नाम का। ठीक है, उसके अंदर क्या फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, ये मेथड कौन सा है, स्पीक। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है नहीं। पीछे हमने क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा था कि भाई वो जो है पास हमने लिख दिया, बाद में जो जब हम चाइल्ड क्लास बनाते थे उसके हम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर स्पीक के मेथड की पूरी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अवेलेबल है। अब हमने क्या किया है कि हमने एनिमल को जो है इनहेरिट करवाया। ठीक है, एक हमने नई क्लास बनाई, उसकी सब क्लास बनाई बेसिकली। ठीक है, और वो हमने क्लास किससे बनाई हुई, डॉग से। किससे बनाई, डॉग। डॉग की क्या हमने बनाई, सब क्लास। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, भाई डॉग के भी तो एक एट्रीब्यूट है ना कि वो क्या करेगा, स्पीक करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं डॉग के ऊपर जो है वो स्पीक का मेथड कॉल कर देता बगैर उसका मेथड को चेंज किए, तो मेरे पास आउटपुट क्या आना था, एनिमल साउंड। क्या आउटपुट आता, एनिमल साउंड। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने स्पीक का मेथड दोबारा से डिफाइन किया सब क्लास के अंदर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न वुफ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का जो मेथड था वो बेसिकली चेंज हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई और वो यहाँ पे क्या बन गई, वुफ के नाम से। ठीक है, सेम इसी तरह जो है वो कैट के अंदर भी हमने यही काम किया, और उसके बाद जो है वो नीचे एक छोटा सा जो है हमने पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाने के लिए, डेमो करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है एनिमल साउंड। क्यों बनाया, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों बनाया हमने ये फंक्शन। अच्छा ये फंक्शन जो है वो बेसिकली क्लास के अंदर है या उससे बाहर है, कितने लोग कह रहे हैं क्लास के अंदर है, और बाकी जो कह रहे हैं क्लास से बाहर है वो कितने, बाकी शोर नहीं है क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो क्लास से बाहर है।
हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एनिमल साउंड का, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर रख लिया एनिमल। अब एनिमल क्या चीज़ है, ये हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, ठीक है। और हमने यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी कि भी प्रिंट कर दो एनिमल डॉट स्पीक। अब क्या है, स्पीक जो है वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होगा, उसका कॉमन मेथड होगा। तो वहाँ पे जो है वो जब हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो हमने बेसिक क्या किया, डॉग का एक हमने इंस्टेंस बनाया और एक कैट का इंस्टेंस बनाया, और उसके बाद जो है फंक्शन कॉल कर दिया एनिमल साउंड डॉग के नाम से, डॉग का इंस्टेंस हमने उसमें पास कर दिया, और इसी तरह कैट का इंस्टेंस पास कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब ये फंक्शन चला तो फंक्शन किया भाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और उसका जो है हमने स्पीक का मेथड हमने कॉल किया, तो जो डॉग का जो इंस्टेंस का स्पीक था वो मेथड कॉल हुआ तो वो रिटर्न होगा, और कैट का होगा तो म्याऊ। दैट्स इट, ये है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, इसके आगे का दो कॉन्सेप्ट्स और है, पढ़ा नहीं रहा, जस्ट दिखा रहा हूँ, पढ़ना आपने खुद है, और बाकी इसमें जितनी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, वो आपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो खुद पढ़ के आना है। मोस्ट प्रोबेबली हम वो चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट शीट जो है, या जो नेक्स्ट हमारी जो क्या कहते हैं स्लाइड्स हैं, उसके अंदर हमारे पास डेकोरेटर्स हैं और वो सारी चीज़ें हमने वो कवर करनी है, ताकि आपका जो वाइवा होना है या आपका जो क्विज़ होना है, आप उसके लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो उसमें हमारे पास क्या है, एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अच्छे से देखना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग की तरह, लेकिन इसके अंदर जो है वो पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम चेंज नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर पार्ट हम चेंज कर रहे होते हैं, जो हर क्लास का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डक टाइपिंग है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। मैं भी इंटरव्यू देने गया था पाइथन का, तो मेरे से भी डक टाइपिंग का सवाल पूछ लिया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। की टेक अवेज हैं, ये आपने लाजमी देखना है, ठीक है। ठीक है, आई गेस नहीं कोई ऐसी बात हुई नहीं है तालियां बजाने में। अपने लिए तालियां बजाए भाई, आपने इतनी देर सहा, आप लोग का एहसान नहीं, खैर आप लोग की बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, आपने वो चीज़ रजिस्ट की। अगेन इट्स अ 30% रूल, 30% ले बाकी लेके जाए। अच्छा, जो टास्क मैंने आपको बताया वो आपने करने ओवर राइडिंग कुछ नहीं है, एक मेथड बना हुआ है, उसको दोबारा बना दो विद न्यू इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स ऑल। ये ओवर राइडिंग है, नाम में ही वाजे है। तो प्रैक्टिस करें, आगे की चीज़ें अहेड जाए, आगे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ के आना है, ठीक है। आगे समझे निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं नहीं है, आगे निटी ग्रिटी डिटेल्स नहीं है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपने देखने हैं, पढ़ के आने हैं, सीखने हैं। अगली क्लास में हम मोर एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा कि